अगर if you happen to okay, so now let me start the screen share. Alright, so I hope सबसे पहले सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. Yes, बहुत वेरी गुड, ठीक है। So you can see these are the things we have done. हमने बात किया था, हमारे एस्कोमाइसिटिस की बात की थी, फाइकोमाइसिटिस की बात की थी, राइट? दिस इज समथिंग ऑल वी हैव कंप्लीटेड। ये सब हमने यहाँ पे देख लिया था, कवर कर लिया था, राइट? Now let me just let's have a quick revision of few things और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। So सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम बात करते हैं हमारे फाइकोमाइसिटिस की, आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर हाइफे में क्रॉसफॉल होगी या नहीं होगी? No, sir. नहीं होगी। हाँ, ठीक है। क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर आपको क्रॉसफॉल देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगा। नो सर। नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी योर असेप्टेड। ये आपका होगा असेप्टेड। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? बहुत बढ़िया, राइट। अब यहाँ पे मैं लिखा एम। यहाँ पे एग्जाम्पल कौन से बनेगा? डबल आ रही है। ऑलराइट, ठीक है। Let me see what's happening. एक काम है ना, आप में से किसी का माइक भी ऑन है और आपने 2 फोन से शायद लॉगिन किया होगा या फोन और लैपटॉप से लॉगिन किया होगा, शायद आपने कुछ ऐसा होगा, इसलिए आवाज डबल आ रही है। सो जस्ट मेक श्योर यू लॉग इन विद द 1 ID और बाकी का आप माइक एंड अपना साउंड आप बंद रखें वहां पे, ठीक है? और एल्स व्हाट विल हैपन कि जब आप आंसर दोगे तो आपके आंसर भी डबल आएंगे, मेरी भी आवाज डबल आएगी, ठीक है? सो जस्ट मेक श्योर दैट। अब ठीक है। ऑलराइट। एम से आपका यहाँ पे आएगा म्यूकर, सेम से आपका यहाँ पे आता है डायजेंट। सो नाउ यू विल हैव अ म्यूकर ओवर हियर। So as we go, mucor and radiosopos are the 3 terms you will get to see in this. ये 3 एग्जांपल हमें इसमें से देखने को मिल जाते हैं, राइट? एंड अगर मैं बात करता हूँ फाइकोमाइसिटिस के अंदर, अगर मैं बात करता हूँ सेक्सुअल स्पोर्स की, तो these are my स्पॉन्जियोस्पोर्स। तो आप काफी क्लियरली जानते हो क्या होता है स्पॉन्जियोस्पोर्स। स्पॉन्जियोस्पोर्स डायक्रोटिक स्टेज इसके अंदर मुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, राइट। नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब एस्कोमाइसिटिस के अंदर क्या डायक्रोटिक स्टेज होगा? Yes, sir. You will have a diacritic stage। बिल्कुल आपको इसके अंदर डायक्रोटिक स्टेज देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है? देन एस्कोमाइसिटिस के अंदर आपके जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कोनिडिया, right is your spores. These are your sexual spores। मुझे बताइए कि आपके कोनिडिया जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? बाहर के साइड पे, अंदर के साइड पे? exogenously। Right, they are formed exogenously। So they have been formed exogenously, yes। और आपके यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर्स बनाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है? एस्कोस्पोर्स। So you'll have a sexual spores जो आपके यहाँ पे बनेंगे, उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स, और हमने पूरी प्रोसेस देखी थी कि हमारे कैसे बनाए जाते हैं। और ये कहाँ बनेंगे? एंडोजेनसली, एक्सोजेनसली? एंडोजेनसली। देखो ये बाहर के साइड नहीं बनेंगे, अंदर के साइड बनेंगे। सो दिस गोइंग टू बी योर एंडोजेनसली। Yes, sir. ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? सो दैट इज समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट?
इसके एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे थे, हमने कुछ लिखा था लाइक NY और इवन हमने लिखा था A, हमने लिखा पेंसिलियम नोटेटम। हाँ जी। सो N से मेरा चालू होता है यहाँ पे न्यूरोरा। Y से चालू होगा मेरा यहाँ पे ईस्ट, इसे पेनिसिलियम, राइट। A से एस्परजिलस यहाँ पे होगा, और मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूंगा, एस्परजिलस के अलावा मैं एक और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा C से, दैट इज माय क्लेविसेप। ये मैं ऐड करना चाहूंगा अपने एंड से। सो एक एडिशन मैंने यहाँ पे कर दिया। सो NYP न्यूयॉर्क पुलिस एंड AC, राइट। सो A स्टैंड फॉर माय एस्परजिलस एंड C स्टैंड फॉर योर क्लेविसेप। आपका स्टैंड करता है ऑन द क्लेविसेप। और NYP का याद रखना, यू हैव अ न्यूरोस्पोरा, ईस्ट एंड पेनिसिलियम। अब NYP में से कौन सा है जिसको हम जेनेटिक स्टडीज के लिए यूज करते हैं? सर एन न्यूरोस्पोरा, बिल्कुल बिल्कुल। NYP में से कौन है यूनिसेल्युलर होता है? सर ईस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अपना माइक बंद कर लीजिएगा एक बार, हाँ आंसर हो जाए सर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दिस इज ऑल समथिंग वी हैव सीन, राइट। ये सब हम लोग देख चुके हैं, इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज जस्ट अ पिक्चर। यहाँ पे आपको आपका एस्पोकार्प यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके अंदर आपके कई सारे यहाँ पे एस्कस है, प्लूरल को हम एस्की बोलते हैं, और इसके अंदर से आपके सारे के सारे आपके एस्कोस्पोर्स निकलेंगे बाहर। सो दे वंस दे आर फॉर्म दे विल कम आउट, वो जर्मिनेट करेंगे और आपका यहाँ पे नया हाइफे आपका यहाँ पे बनना चालू करेगा। सो दैट्स अ लाइफ साइकिल जो आप ऑलरेडी यहाँ पे आप देख चुके हो। दिस इज ऑल समथिंग यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। सो ये हमने एग्जांपल यहाँ पे देख लिए, ईस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा। और मैंने आपको दो चीजें बोली थी, पेस्ट्री होती है दो टाइप्स की, एक होती है ट्रफल्स और एक आपके यहाँ पे मोरल्स। दीज आर बोथ आर बी पेस्ट्रीज जो यहाँ पे एग्जाम्पल भी बन जाते हैं, ठीक है। प्लीज याद रखना, मोरल्स एंड ट्रफल्स बोथ ऑफ देम आर बी ईटेबल। ये दोनों के दोनों जो मेरे फंजाई यहाँ पर थे, इनको आप खा सकते हो, दे आर वेरी मच ईटेबल। सो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद बेसिडोमाइसिटिस। बिना ज्यादा कुछ वक्त जाया करे, बेसिडोमाइसिटिस को हम यहाँ पे समझते हैं कि इसमें क्या होगा, क्या देखने के लिए आपको मिलेगा, राइट। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। ओके, सो जब हम बात करते हैं बेसिडोमाइसिटिस, तो आपको याद रखना है कि इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्लब फंगाई। इनको हम इवन बोलते हैं एज अ क्लब फंगाई। अब इनको क्लब फंगाई बोलते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि क्लब क्या होता है, जो गोल्फ में यूज करते हैं। अगर आपने किसी को गोल्फ करते खेलते हुए अगर आपने देखा है किसी को टीवी के ऊपर, तो उसका जो जिससे वो मारते हैं बॉल को, उसको हम क्लब बोलते हैं। उसका अगर आप शेप देखोगे तो उस शेप का आपको यहाँ पे फंगा आपको देखने के लिए मिलेगा। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज माय क्लब फंगाई, ठीक है। तो ये टर्म वहां से आया है। ये जो गोल्फ का जो लाइक रॉड होता है जिससे गोल्फ खेला जाता है, उसको हम क्लब बोलते हैं। उसका शेप को देख के इसने इनको लाइक टर्म मिला, दैट इज माय क्लब फंगाई। इसमें एग्जाम्पल आपके कई सारे आ जाते हैं। यू कैन हैव अ मशरूम, right, can be one of the example. You can have a bracket fungi, bracket fungi करके आपका होता है, ये आपका एक एग्जांपल बन जाता है, right. And then you have a puff balls, you have your puff balls. तो आपके पास तीन एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलते हैं, या पफ बॉल, ब्रैकेट फंगा एंड मशरूम। ये आपके कॉमन नाम है, राइट। ऑब्वियसली ये साइंटिफिक नाम नहीं है, तो ये मेरे तीन एग्जाम्पल बनते हैं मेरे यहाँ पे, जो आप ये नाम याद रख सकते हो आप यहाँ पे, दे आर द नेम्स ऑफ योर बेसिडोमाइसिटिस। इसमें से आपने कुछ देखा ना हो या कुछ देखा हो या ना हो, आपने मशरूम तो आपने देखा ही होगा। सो मशरूम becomes a very good example of your basidomycetes. अब एक चीज आप याद रखिए, basidomycetes are known to be growing in number of locations. You can find them growing in the soil, you can find them growing on the bark of the tree, right. तो ये काफी जगह पे आपके ग्रो कर जाते हैं, बट जनरली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनको पानी में ग्रो करते हुए आप जनरली नहीं देखेंगे, राइट। सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी टेरेस्ट्रियल। सो याद रखना, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, दे आर गोइंग टू बी टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल का मतलब यहाँ पे होता है कि ये लोग पानी में ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं। यू विल बेसिकली फाइंड देम ग्रोइंग ऑन द सॉइल और ऑन द बार्क ऑफ अ ट्री। तो एक तो ये चीज आप इसके अंदर याद रखिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट चीज आप इसमें समझेंगे ये, दैट आपके जो फंजाई होते हैं बेसिडोमाइसिटिस वाले, इनके अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है। दे कैन ऑल्सो डिकम्पोज अ ट्री, राइट, और आई कैन से दे कैन डिकम्पोज अ वुड। सो दे आर नोन टू डिकम्पोज इवन wood.
देखिए ये बात को आप समझिए, ये बात को आप समझिए यहाँ पे कि जनरली जो वुड होता है ना, ट्री का जो वुड होता है, जो बार्क होता है, उसको डिकम्पोज करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा फंगाई का ग्रुप है जो उसे डिकम्पोज कर सकता है, देन आपका आंसर आएगा यहाँ पे बेसिडोमाइसिटिस। बेसिडोमाइसिटिस आर नोन टू डिकम्पोज इवन अ वुड, सो इवन अ लार्ज वुड कैन अंडरगो डिकम्पोजिशन बिकॉज ऑफ द बेसिडोमाइसिटिस। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना, बेसिडोमाइसिटिस के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक देखा नहीं गया है, राइट। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है। सो असेक्सुअल reproduction is not very clearly observed, so it has been not observed. It is not something which has been clearly observed in terms of your basidiomycetes. तो asexual reproduction को लेके आप ज्यादा इस बारे में सोचना भी मत, right? So don't talk about asexual spores, don't talk about asexual reproduction. But हाँ, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है वेजिटेटिव प्रोडक्शन। हाँ जी, वेजिटेटिव आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन काफी कॉमन है। वेजिटेटिव के अंदर आपका यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन जो आपका यहाँ पे वो आपको काफी कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है। सो फ्रेगमेंटेशन भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। सो फ्रेगमेंटेशन इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी क्वाइट कॉमन इन देम, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले आप याद रखना, देखो बेसिक चीजें तो सेम ही रहेंगी यहाँ पे। यू विल हैव अ प्लाज्मोगैमी, यू विल हैव अ केरोगैमी एंड यू विल हैव द मियोसिस। ये तो आपको यहाँ पे कॉमन ही रहेगा। बस याद रखना कि इसके अंदर भी आपको डायकैरियोटिक स्टेज देखने के लिए मिलता है। सो डायकैरियोटिक स्टेज इज सीन इन देम। सो डायकैरियोटिक स्टेज विल बी ऑब्जर्व्ड, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि डायकैरियोटिक स्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा। सो आपकी जो n+n वाली कंडीशन होती है वो आपको इसके अंदर काफी क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगी। So that is one thing you have to remember कि डायकैरियोटिक स्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आपको n+n वाली कंडीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। So this is one thing you have to remember, ठीक है। So ये पहले आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखना जब भी आपके साथ बेसिडोमाइसिटिक टर्म आए। फर्स्ट थिंग, इन्हें हम क्लब फंगाई बोलते हैं। इसके बेसिक एग्जाम्पल आपको हो गया मशरूम, ब्रैकेट फंगाई, पफ बॉल्स। इन तीनों में से मशरूम आप लोगों ने देखा होता है, सॉइल के अंदर ये ग्रो कर जाते हैं, मतलब बेसिकली आपके टेरिस्टियल होते हैं, सॉइल पे आपको ग्रो करते हुए आपको दिख जाएंगे, ट्री के बार्क पे आपको ग्रो करते हुए आपको दिख जाएंगे। इतना आप याद रखिए। उसके बाद ये फंगाई जाने जाते हैं इवन वुड को डिकम्पोज करने के लिए। दे आर नोन टू डिकम्पोज इवन अ लार्ज वुड, दे कैन डिकम्पोज दैट। तो इतना इसके अंदर पोटेंशियल होता है कि उसे वो लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है, सो दैट्स व्हाई वी डोंट डिस्कस दैट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये फ्रेगमेंटेशन करेंगे, इसके थ्रू ग्रो कर सकते हैं। और सेक्सुअल के अंदर आपका डायकैरियोटिक स्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी की जो स्टोरी होती है वो तो हमेशा सेम ही रहेगी, याद रखना, बाकी की स्टोरी कोई बदल नहीं रही। यू विल हैव द प्लाज्मोगैमी, यू विल हैव द केरोगैमी एंड यू विल हैव द मियोसिस। ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, राइट। एंड देन यू हैव द मियोसिस। बट इतना याद रख लेना कि उसके साथ साथ आपको डायकैरियोटिक स्टेज भी देखने के लिए मिलता है, राइट। तो चलिए इसको रिप्रोडक्शन को फटाफट हम लोग यहाँ पे समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। सो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सो अज्यूम करते हैं कि आपका यहाँ पे एक है हाइफे। हाँ जी, एक और चीज बतानी है हमें यहाँ पे, याद रखिएगा, यू विल हैव द सेप्टेट हाइफे। सो हाइफे जो आपके यहाँ पे होंगे वो सेप्टेट होंगे। सो यू विल हैव अ सेप्टेट हाइफे। सो सेप्टेट हाइफे विल बी सीन, ये बात ना भूलना आप लोग। और सेप्टेट सिर्फ था आपके फाइकोमाइसिटिस के अंदर, उसके अलावा जितने भी आपको फंगाई मिलेंगे सबके अंदर आपको सेप्टेट हाइफे मिलेगा। सो दे विल हैव द क्रॉस वॉल, तो ये बात आप भूलिएगा मत। सो अज्यूम दैट आपके पास यहाँ पे एक आपका हाइफे है। मैं फटाफट इसमें न्यूक्लियस बनाता हूँ, राइट। मैं फटाफट स्टोरी बनाता हूँ, आप बस मुझे एक्सप्लेन करना कि वहां पे हो क्या रहा है, ठीक है। दूसरा हाइफे मेरा यहाँ पे आया एंड अज्यूम करिए कि यहाँ पे हो गया फ्यूजन। सो मेरा ये येलो वाला हाइफे जो दूसरी स्ट्रेन का है वो इसके साथ आके मेरा यहाँ पे कर रहा है फ्यूजन। सो यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाता है फ्यूजन, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ, यहाँ पे दोनों के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। अज्यूम दैट कि यहाँ पे आपके साइटोप्लाज्म दोनों के एक दूसरे के यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। अब आगे बढ़ने के पहले मुझे ये बताओ कि क्या मैं यहाँ पे मेल फीमेल टर्म यूज करूंगा दो अलग अलग हाइफे के लिए?
No, sir. No, sir. No, sir. प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन, भूल गए आप ये बात? We use the plus strain and minus strain as a term. जब आपके दो हाइफे दोनों अलग अलग जेनेटिकली स्ट्रेन के हैं, when two hyphae belong to two different species or two different like fungi, so I can say I will use a term like a plus strain and a minus strain. So plus and minus मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे फ्यूजन हो चुका है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके दो अलग अलग हाइफे पास में फ्यूजन कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है? Plasmogamy. Plasmogamy. बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे मुझे प्लाज्मोगैमी देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? प्लाज्मोगैमी होने के बाद होता क्या है कि आपका एक न्यूक्लियस दूसरे आपके हाइफे के पास चला जाएगा, तो अब मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। सो लेट मी मेक वन मोर थिंग। सो अब यहाँ पे आई हैव दिस हाइफे, यहाँ पे मेरा हाइफे है, क्रॉस वॉल में बना रहा हूँ यहाँ पे। अगेन ये वापस से मैं ड्रॉ करके इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको गलती से भी अब आपको ये चीजें मिस ना हो, चाहे वो एग्जाम में आपको कितना भी घुमा के पूछ ले, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। सो यहाँ पे है मेरे न्यूक्लिया और मैंने यहाँ पे एक न्यूक्लिया पे डाल दिया। देखिए याद रखिएगा, प्लाज्मोगैमी होने के बाद होता क्या है कि आपका एक न्यूक्लिया दूसरे आपके हाइफे के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और वो होने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपके हर एक सेल के अंदर नाउ यू हैव टू न्यूक्लिया। अब अगर आपके सामने ऐसा हाइफे आता है, अगर आपके सामने ऐसा हाइफे आता है, तो क्या उसके अंदर कैरोगैमी हो चुका है? कहना है से इसमें कैरोगैमी हो गया या नहीं हुआ है? No, sir. No, sir. कैरोगैमी का मतलब होता है मेरे दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज होना। मेरे दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज नहीं हुए हैं, तो मेरा फिलहाल हाइफे कौन से स्टेज के अंदर है? डाइकैरियोटिक स्टेज। हाँ जी बिल्कुल, ये है मेरा यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज के अंदर। दैट इज माय n+n वाली कंडीशन में वो यहाँ पे अटा हुआ है। अब वो यहाँ पे रुका रहेगा, इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेज, और वो डिसाइड करता है कि उसे कितने टाइम तक इसमें रुक के रहना है। वो शायद एक दिन रुका रहेगा या शायद 2 हफ्ते तक वो रुका रहेगा। सो इट विल स्टे इन दिस स्टेज फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? प्लाज्मोगैमी के बाद आपको बेसिडोमाइसीट्स के अंदर डायरेक्ट कैरोगैमी नहीं होता, आपके हाइफे के अंदर आपको 2 न्यूक्लिया मिलेंगे, दोनों अलग अलग स्ट्रेन के होंगे और वो उसी स्टेट में रहते हैं कुछ काफी टाइम के लिए, ठीक है? अब यहाँ से स्टोरी को आगे समझो आप लोग। Now what will happen? Now this is something now you have to understand. समझो एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ हाइफे। So you have this hyphae over here, right? Again I will make those cross walls, right? And again I will make those nuclei. अब ये जो आपका मेरा यहाँ पे हाइफे है, इस हाइफे के आसपास आपको एक लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो यू विल फाइंड एक काफी लाइक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको इसके आसपास आपको बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो यू हैव दिस हाइफे, आपको दिख रहा है कि मेरा जो हाइफे यहाँ पे है वो है मेरा डाइकैरियोटिक स्टेज के अंदर, एंड यू विल फाइंड देयर विल बी अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच विल बी फॉर्म्ड अराउंड दिस पर्टिकुलर हाइफे। एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको इस हाइफे के आसपास आपको बनते हुए दिख जाएगा। जैसे आपको एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको हाइफे के आसपास बनते हुए दिख जाता है, तो ये जो वॉल जो मेरी यहाँ पे बनी है, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय बेसिडियम। दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय बेसिडियम। तो अब आपका क्या है, आपके पास एक बेसिडियम, हाँ जी आपके पास एक बेसिडियम है, और बेसिडियम के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज, राइट? तो आपका हाइफे था, उसके आसपास आपको एक वॉल बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाती है, एक बॉडी बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाती है, एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय बेसिडियम। और बेसिडियम के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए, यू हैव नंबर ऑफ लाइक डाइकैरियोटिक स्टेज वाले आपको हाइफे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो बेसिडियम आपके सामने है, ये एक नहीं होंगे, ऐसे कई सारे अब आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो नाउ यू विल हैव मल्टीपल बेसिडियम्स ओवर हियर। अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे, सो यू विल हैव, ऐसे एक बेसिडियम नहीं होता, आपके पास ऐसे कई सारे बेसिडियम होंगे, राइट? यू विल हैव मल्टीपल बेसिडियम्स ओवर हियर, राइट? अब देखो होता क्या है, इन बेसिडियम के अंदर आपका होगा कैरियोगैमी। आपके जो दोनों न्यूक्लियस होंगे यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे होंगे फ्यूज, ठीक है? अब क्योंकि वहां पे फ्यूज करे तो मैं इनका कलर यहाँ पे बदल दूंगा, तो समझो यहाँ पे फ्यूजन हो चुका है अंदर, और फ्यूजन होने के बाद इनका कलर मैंने चेंज कर दिया जस्ट टू मेक इट लुक डिफरेंट। तो आपको यहाँ पे अब आपका फ्यूजन हो चुका है, और फ्यूजन होने के बाद जब आपका फ्यूजन हो जाएगा दोनों न्यूक्लियस का, तो जो मेरा न्यूक्लियस बनेगा वो क्या होगा? 2n होगा या 3n होगा? 2n.
ये आपका Diploid. नाम हो जाता है 2n। 2n ठीक है, तो हाँ जी बेटा बोलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, बताइए। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन हो तो वापस सुन लो। आपके दोनों हाइफे साथ में आए, दोनों ने एक दूसरे के साथ फ्यूज किया। जब आपके दोनों साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी होने के बाद दोनों अपना न्यूक्लियस यहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे, राइट। तो एक न्यूक्लियस उस वहां पे चला जाएगा, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि आपका जो हाइफे है उसके अंदर आपको कैरियोगैमी नहीं हो रहा, कैरियोगैमी आपका हो नहीं रहा, और आपके कई सारे सेल्स यहाँ पे बन जाते हैं, और उन सब के अंदर आपको दो दो न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड दैट इज माय डाइकैरियोटिक स्टेज, जिसमें आपका लाइक आपको न्यूक्लियस आपका फ्यूज होते हुए आपको नहीं दिखेगा, राइट। उसके बाद हमने देखा कि आपको यहाँ पे एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर आपका बन गया हाइफे के आसपास, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे बेसिडियम, और ऐसे कई सारे बेसिडियम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब क्या होता है, इन बेसिडियम के अंदर आपका न्यूक्लियस का होगा यहाँ पे फ्यूजन। सो बेसिकली मैं क्या कहूंगा कि मेरे बेसिडियम के अंदर मुझे क्या मिला देखने के लिए, आई कैन एक्चुअली सी माय कैरियोगैमी टेकिंग प्लेस विद इन द बेसिडियम। सो यहाँ पे हुआ मेरा कैरियोगैमी। सो कैरियोगैमी आपका हुआ बेसिडियम के अंदर। सो जैसे ही मेरा कैरियोगैमी हुआ बेसिडियम के अंदर, आपको मिला क्या, यू फाउंड द 2n न्यूक्लियाई आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। तो जो मेरे ये न्यूक्लियस है, लेट मी जस्ट मेंशन हो रहे हैं, ये जितने मेरे यहाँ पे न्यूक्लियस हैं जो मेरे यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, दे आर माय 2n न्यूक्लियाई, दे आर ऑल गोइंग टू बी माय डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब ये चीज यहाँ पे हो गई। अब आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जो मेरे यहाँ पे बेसिडियम है, दे कलेक्टिवली फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी, तो उसे हम यहाँ पे देखते हैं। लेट मी शो यू ओवर हियर। तो ऐसा समझो कि मेरे कई सारे बेसिडियम है, सो अज्यूम दैट आई हैव मेनी ऑफ बेसिडियम ऐसे ओवर हियर। These basidium will form a fruiting body. So ये जो मेरे बेसिडियम मेरे सामने है, ये एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, और इस फ्रूटिंग बॉडी का मेरा यहाँ पे नाम होगा बेसिडियोकार्प। So that is the fruiting body I'll get to see. So ये मेरी fruiting body यहाँ पे बन चुकी है। So ये है मेरी यहाँ पे fruiting body। Right? और आप जानते हो कि इस fruiting body के अंदर मेरे यहाँ पे सारे डिप्लॉयड या बन चुके हैं। अभी डिप्लॉयड रखते हैं, फिलहाल डिप्लॉयड रखते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ाते हैं इसको। ये सारे मेरे डिप्लॉयड न्यूक्लिया मेरे यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, नाउ आई विल फाइंड द मियोसिस विल हैपन। अब मेरा आखिरी स्टेज यहाँ पे आएगा, आखिरी चीज मेरा यहाँ पे है, द लास्ट स्टेज ओवर हियर इज माय मियोसिस। राइट। अब जब इसके अंदर मेरा मियोसिस होगा तो वो भी हम देख लेते हैं। अब आपको ये स्टोरी कैसे दिखेगी आपकी। सो मियोसिस समझो मेरा इसके अंदर अब हो जाता है सक्सेसफुली। सो अगर मेरा सक्सेसफुल मियोसिस इसके अंदर हो रहा है, नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मियोसिस होता है तो आपको एक बेसिडियम के अंदर कितने सेल मिलेंगे देखने के लिए? 4 न्यूक्लिया, 4 न्यूक्लिया हर एक बेसिडियम में देखने के लिए मिलेंगे। सो आई गेट टू सी 4 न्यूक्लिया इन ऑल ऑफ द बेसिडियम। हर एक बेसिडियम के अंदर मुझे 4 न्यूक्लिया देखने के लिए मिल जाएंगे। याद रखना, ये जो 4 है मेरे 4 न्यूक्लिया है। अगर मैं एक को फोकस करूं यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा होगा। सो विल हैव अ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया विल बी फॉर्म। सो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया मुझे देखने के लिए मिलेंगे, और ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया अल्टीमेटली दिस न्यूक्लिया विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? बेसिडियोस्पोर्स। ये जो 4 मेरे न्यूक्लिया है, दे विल, हाँ जी, दे विल कन्वर्ट इनटू, बेसिकली अल्टीमेटली दे विल कन्वर्ट इनटू योर बेसिडियोस्पोर्स। दे विल कन्वर्ट इनटू माय 4 हैप्लॉइड। तो चलो मैं इसको, अरे व्हाट, लेट मी, हाँ तो समझो हम इसको बनाते हैं। तो ये एक है मेरा, ये मेरा न्यूक्लिया है, ये भी मेरा एक यहाँ पे न्यूक्लिया है। इसको मुझे बनाना है एज अ बेसिडियोस्पोर के अंदर, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग बनाता हूँ। लेट मी जस्ट ऐड वन आउटर वॉल। इसके मैं बस यहाँ पे एक आउटर वॉल ऐड कर देता हूँ। सो दैट मीन्स दे हैव नाउ टर्न इनटू द स्पोर्स। तो मेरे 4 जो न्यूक्लिया थे, और ये सब अंदर ही हो रहा है, ये कोई बाहर निकल नहीं कर रहा है, ये सब आपका अंदर के अंदर ही हो रहा है। सो मेरे यहाँ पे जो 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे, दिस 4 स्ट्रक्चर व्हिच आई हैव जस्ट फॉर्म, दिस 4 स्ट्रक्चर्स आई विल बी कॉलिंग देम एज अ बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स। अब जैसे ही आपके बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं, देखना एक बात याद रखना, ये सारा अंदर हो रहा है काम, ये सारा काम आपका हो रहा है बेसिडियोकार्प के अंदर। अब जैसे आपके बेसिडियोस्पोर यहाँ पे बन जाते हैं, उसके बाद आपका फ्रूटिंग बॉडी ब्रेक होगा। याद रखना, आपका फ्रूटिंग बॉडी आपका यहाँ पे ब्रेक होगा, और जैसे ही वो आपके यहाँ पे ब्रेक होगा तो ये सारे के सारे आपके बाहर आएंगे,
एंड दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड, ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे एंड दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ न्यू माइसेलियम। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके बेसिडियोकार्प के अंदर आपके ये जो जितने भी आपके न्यूक्लियाई थे ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू बेसिडियोस्पोर्स। जो 4 आपके न्यूक्लियाई बने आफ्टर मियोसिस दे विल टर्न इनटू योर बेसिडियोस्पोर्स, और उसके बाद आपका फ्रूटिंग बॉडी ब्रेक होगा, सारे न्यूक्लियाई बाहर आएंगे एंड दे विल फॉर्म अ न्यू माइसेलियम। तो ये आपकी स्टोरी होगी। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ योर बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस का आपका सेक्सुअल लाइफ साइकिल इस तरीके से आपका होगा। फटाफट इसका रिकैप लेते हैं और इसको हम समझ लेते हैं एक बार फिर। सो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन इन द स्टार्टिंग, आपके 2 अलग अलग हाइफे 2 अलग अलग स्ट्रेन के थे, वो साथ में आएंगे और यहाँ पे फ्यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं कुछ इनकरेक्ट बोलूंगा तो आप उसे करेक्ट करिएगा। ठीक है, दोनों हाइफे साथ में आएंगे और वो फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद जो इवेंट आपका यहाँ पे होता है उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्लाज्मोगैमी, राइट। और उसके हाँ जी, और प्लाज्मोगैमी होने के बाद डायरेक्टली फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कैरियोगैमी, राइट। नो लोग आगे नो सर, यूकैरियोटिक स्टेज आएगी बीच में। बिल्कुल सही। प्लाज्मोगैमी होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक डायक्रोटिक स्टेज आपको मिलेगा। दैट मीन्स व्हाट, आपके न्यूक्लियाई जो दोनों साथ में होंगे वो दोनों फ्यूज नहीं करेंगे। जो भी आपको यहाँ पे न्यूक्लियाई यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग न्यूक्लियाई, वो आपके यहाँ पे फ्यूज नहीं कर रहे हैं। सो यू विल फाइंड द हाइफे इज इन द डायक्रोटिक स्टेज, दैट इज माय N+N स्टेज। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वॉल आपको बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगी आसपास, एंड दैट वॉल सराउंडिंग द हाइफे इज कॉल्ड एज माय बेसिडियम, दैट इज अ बेसिडियम। राइट, फॉर माय सिंगुलर टर्म। अब बेसिडियम आपका यहाँ पे बन गया, राइट। अब बेसिडियम के अंदर ही आपका यहाँ पे होगा कैरियोगैमी, दैट मीन्स आपके दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे करेंगे फ्यूज, और जैसे मेरे यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज करते हैं, मुझे यहाँ पे मेरा 2n न्यूक्लियर मुझे यहाँ पे मेरा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो मेरे यहाँ पे बेसिडियम है ये सारे इकट्ठा होंगे और बनाएंगे मेरा फ्रूटिंग बॉडी, जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ बेसिडियोकार्प, राइट। अब बेसिडियोकार्प के अंदर याद रखना आपके न्यूक्लिया तो है, और ये जो न्यूक्लिया अंदर होंगे दे विल अंडरगो द मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद आपको मिलते हैं यहाँ पे 4 सेल। याद रखना हर एक मियोसिस के बाद आपको हमेशा 4 सेल ही मिलते हैं। सो व्हेन वन सेल अंडरगोज मियोसिस, जब एक डिप्लॉइड सेल आपका मियोसिस खत्म करता है तो आपको हमेशा 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। यू विल ऑलवेज गेट टू हैव 4 हैप्लॉइड सेल्स या 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इस कंडीशन के अंदर। तो ये चीज आपके यहाँ पे हो जाएगी। अब ये होने के बाद क्या होगा, यू विल गेट टू सी कि आपके ये जो न्यूक्लिया है दे विल कन्वर्ट इनटू योर बेसिडियोस्पोर्स, या आपके बेसिडियोस्पोर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब आपका जो फ्रूटिंग बॉडी है वो ब्रेक होगा और आपके सारे स्पोर्स बाहर आएंगे, एंड दैट्स इट। अब वो स्पोर्स जहां पे भी गिरेंगे वहां पे आपका एक नया नया फंजाई आपका फॉर्म हो जाएगा। यू विल फाइंड अ न्यू फंगाई विल बी गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या आपको बेसिडोमाइसिटिस का लाइफ साइकिल क्लियर है? इज द लाइफ साइकिल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर हाँ जी, तो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, सो दीज आर द थिंग्स यू कैन रीड बाय योरसेल्फ, राइट। दिस इज समथिंग जो भी हमने पढ़ा था वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ अलग है नहीं, इसमें कुछ अलग सा है नहीं। These are all the things which you have done over here, right? You can actually take out your 2 minutes before sleep, सोने के पहले इसे एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। So you know that basidium haploid spores are formed on the basidium, which are known as the basidiospores. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, हाँ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, let me just mention over here, जितने भी आपके यहाँ पे basidiospores बनते हैं ना, याद रखिएगा ये बनेंगे बाहर के साइड पे, so they are formed on the outer side. Exogenously. बहुत बढ़िया, because they have been formed on the outer side, you call them, they have been formed exogenously, right? Exogenously, yes, बिल्कुल, they have been formed exogenously. तो ये बात याद रखना, एस्कोमाइसिटिस के अंदर जो आपके एस्कोस्पोर्स बन रहे थे वो आपके बन रहे थे एंडोजिनसली, लेकिन यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं आपके बेसिडोमाइसिटिस के अंदर, ये आपके बन रहे बाहर के साइड, so you call them as a ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपके सामने ये बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ ये चीजें, बिकॉज यू फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। अब मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे एक टर्म याद रखें, पॉलिटिकली एक टर्म यूज किया जाता है यूपीए करके। सो यूपीए करके एक टर्म यूज करते हैं, जनरली पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है टर्म यूपीए गवर्नमेंट करके टर्म यूज किया जाता है। आपको इसी टर्म के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है। सो विल हैव यू स्टैंड फॉर माय उस्टिलागो, so you stand for your ustilago, that is one of the example, ustilago, right? P will stand for my Puccinia,
Puccinia. P will stand for your Puccinia. Ascaris. A for Ascaris. Agaricus. Right. A will stand for your Agaricus. 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 हाँ जी, तो ये 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखने हैं. These are the 3 एग्जाम्पल आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर. बस याद हो कि आप 3 ही याद रखो, जो एनसीईआरटी में दिए हुए वो यहाँ पे याद रखोगे. ठीक है. हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप, लेकिन हाँ, समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, बोलिए. अच्छा, USTILAGO, Ustilago stand for my USTILAGO, that is my Ustilago. ठीक है, USTILAGO, and Puccinia is going to be PUCCINIA, that is your Puccinia, and Agaricus stand for my AGARICUS, AGARICUS, that is your Agaricus. Agaricus basically बेटा आपका जीनस है आपके मशरूम का. This is a genus for your mushroom. Okay, this is going to be a genus for your mushroom का ये जीनस आपका हो जाता है यहाँ पे. तो ये 3 एग्जांपल यहाँ पे याद रखिए. These are 3 examples you have to know. और भी 2 एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो. That is my smut and rust. Smut And rust. and ये एक कॉमन नाम है. बेसिकली ये आपके प्लांट्स को डैमेज करता है. सो बेसिकली आपके जो बेसिडोमाइसिटिस है वो कई सारे आपके पैरासिटिक भी होते हैं. देखिए फंगाई है ना, दोनों फॉर्म में आपको मिल सकता है. कई सारे फंगाई आपके होंगे सैप्रोफाइटिक, कुछ आपके हो सकते हैं पैरासाइटिक. तो स्मट एंड रस्ट बेसिकली आपके पैरासाइटिक होते हैं और ये प्लांट को डैमेज करते हैं. दे आर नोन टू डैमेज द प्लांट. दे आर नोन टू अफेक्ट या डैमेज कुछ भी योर प्लांट्स. ठीक है, that is something you have to know. तो ये 3 एग्जांपल याद ना, तो Agaricus, Puccinia and Ustilago are the 3 examples you have to know. Phycomycetes में एग्जांपल आप कहते हैं वहां पे you had Rhizopus, Albugo and your Mucor. ठीक है, so slowly आपको एग्जांपल याद रखने होंगे. That is something you have to know. अब हम देखते हैं हमारा, so ये इसका लाइफ साइकिल है. You can clearly see over here you have a basilocarp आपके यहाँ पे बन रहा है. You can see the basilocarp which is getting formed, right? You have a basidia over here. Single comb basidia बोलेंगे, बेसिडियम लाइक प्लूरल को बोलेंगे बेसिडिया और सिंगल को बोलेंगे यहाँ पे बेसिडियम, जिसमें आपके होते हैं बेसिडियोस्पोर्स आपके बेसिकली बनेंगे. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. सो ये अगर वो समझ आ रहा है देन ये लाइफ साइकिल आपको समझ आ ही जाएगा, राइट? सो दीज आर द एग्जांपल यू हैव टू नो. Agaricus, Puccinia, puffball हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ब्रैकेट फंगा और मशरूम भी याद रखना. ब्रैकेट फंगा और मशरूम भी आप याद रखेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ड्यूट्रोमाइसिटिस. ये थोड़ा ज्यादा ही सिंपल है कंपैरेटिवली, इसको हम फटाफट देख लेते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट माय ड्यूट्रोमाइसिटिस ओवर हियर. सो ड्यूट्रोमाइसिटिस की जब आप बात करते हो तो याद रखना दीज आर कॉल्ड एज माय इम्परफेक्ट फंगाई. दीज आर माय इम्परफेक्ट फंगाई. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि इनको इम्परफेक्ट फंगाई बोला क्यों जाता है. तो आप याद रखिएगा कि ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता. राइट, so no sexual reproduction is seen in them. Sexual reproduction इनके अंदर आपको देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगा. अगर समझो आज के डेट में समझो लेट्स अज्यूम कशिश को कोई फंगाई मिलता है, उसको अगर कोई फंगाई मिलता है लाइक फॉरेस्ट में घूमते हुए, और उससे अगर रियलाइज होता है कि फंगाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं, तो क्या करेगी, उस फंगाई को ड्यूट्रोमाइसिटिस वाली कैटेगरी में डाल देगी. तो ये बात आपको याद रखनी है दैट दीज आर द फंगाई व्हिच इनके अंदर अगर आपको कोई फंगाई मिलता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है देन ऑल ऑफ देम बिलोंग टू माय ड्यूट्रोमाइसिटिस. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दैट दे विल हैव नो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इफ आई टॉक अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हाँ यहाँ पे लोग कोनिडिया का इस्तेमाल करते हैं. सो फॉर दैट दे आर गोइंग टू यूज द कोनिडिया एज अ स्पोर. सो कोनिडिया यहाँ पे एज अ सेक्सुअल स्पोर्स आप यहाँ पे यूज करते हो. ठीक है, ये बात भी याद रखना कि कोनिडिया एज अ सेक्सुअल स्पोर यहाँ पे यूज किया जाता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ये एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा असेक्सुअल के अंदर, राइट? उसके बाद द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू नो कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी टेरेस्ट्रियल. सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी टेरेस्ट्रियल. एक्वेटिक भी आपको मिल जाएंगे बट ज्यादा करके आपके टेरेस्ट्रियल ही होते हैं. तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, राइट? सो याद रखना देयर माय इम्परफेक्ट फंगाई. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप यहाँ पे कोनिडिया यूज करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी टेरेस्ट्रियल, राइट? अब जब हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करते
सकते हैं, तो इसका जो हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है वो ज्यादा सिंपल है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी CAT, कैट। तो ये हमने इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ बनाया है जो सिंपल है, याद रखना, राइट। सो A स्टैंड फॉर माय कोलेटोट्राइकम। So coledotrichum is going to be the standing with C. Then you have A stands for your alternaria. Alternaria. So this will stand for your alternaria. And then you have your T stand for your trichoderma. Trichoderma. ये 3 स्पीशीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब याद रखना ये भी आपका लाइक अगेन ये ग्रुप के अंदर आपको कई सारे आपको मिलेंगे सेप्रोफाइटिक और कुछ आपके यहाँ पे पैरासाइटिक भी आपके हो सकते हैं। सो यू कैन फाइंड बोथ द फॉर्म्स। एंड अगेन वन मोर थिंग, इसमें आपका हाइफे होगा सेप्टेट। सो अगेन यू विल हैव द सेप्टेट हाइफे। तो क्योंकि इसका हाइफे यहाँ पे सेप्टेट है तो मैं उसे बोलूंगा सिनोसाइटिक, राइट? सेप्टेट होगा ना हाइफे, तो सिनोसाइटिक टर्म नहीं आएगा, सिर्फ असेप्टेट होगी इसमें, ठीक है। इसमें क्रॉस वॉल है आपकी, तो इसको हम सिनोसाइटिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्रॉस वॉल होगी एंड दैट इज व्हाई यू विल जस्ट कॉल हिम एज अ सेप्टेट हाइफे। सिनोसाइटिक सिर्फ आपको एक ही ग्रुप में मिलता था एंड दैट वाज योर कौन सा ग्रुप? हाँ, असेप्टेट कौन से ग्रुप में मिलते थे आपको? कौन से? फाइकोमाइसीट्स मिलता था, राइट। तो याद रखना, बिल्कुल सही। फाइकोमाइसीट्स के अलावा जितने भी आपने ग्रुप देखे उन सब के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए सेप्टेट हाइफे। के अलावा जितने भी आपको दूसरे ग्रुप देखने को मिलते हैं, हाँ जी, उसमें मिलेगा आपको देखने के लिए सेप्टेट हाइफे। सो दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दीज आर द एग्जांपल्स यू हैव टू नो, CAT कैट, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा एंड योर अल्टरनेरिया। दीज आर द 3 एग्जांपल्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, राइट। तो इसके हम ट्रेट्स फटाफट देख लेते हैं। इट इज अ फंगाई कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगाई because perfect sexual stage reproduction is absent in this class of your fungi. Those fungi that are included in this class in which sexual reproduction is absent or is not discovered yet. इसके अंदर वो सारे फंगाई आते हैं जिनके अंदर either sexual reproduction आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा या फिर वो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ, राइट। माइसिलियम आपके यहाँ पे होगा आपका सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, so that is going to be one thing. And asexual reproduction आपके यहाँ पे जो होता है that is going to be having via conidia. ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। और यहाँ पे आपके 3 एग्जांपल हैं। यहाँ पे यू हैव ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया एंड जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे याद रखा, राइट। तो ये हो गए आपके यहाँ पे एग्जांपल। और यहाँ पे आपका फंगाई एज अ ग्रुप आपका खत्म होता है। सो दिस इज वेयर योर फंगाई एज अ ग्रुप गेट्स कंप्लीटेड, राइट। दिस एज अ किंगडम गेट्स कंप्लीटेड, राइट। अब मैं आपके सामने यहाँ पे नाम लिखूंगा कुछ फंगाई के, आप बताइए वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। और फिलहाल के लिए अपना माइक ऑफ कर दीजिए, राइट, दिक्कत ना है। स्विच ऑफ योर माइक राइट नाउ, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, आपको बताने की कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूरोस्पोरा। बताइए ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? जो लोग फाइकोमाइसिट्स कह रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये बिलोंग करता है एस्कोमाइसिट्स। ये एस्कोमाइसिट्स में वो याद रखना, वो शॉर्ट फॉर्म में जो बनाया था NYT न्यूयॉर्क पुलिस नीड AC, उनको AC चाहिए, तो ये वाला याद रखना, ठीक है। ऑलराइट, अब मुझे बताओ म्यूकर कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? फाइकोमाइसीट्स। ठीक है। सो आई जस्ट राइट P ओवर हियर, P लिखूंगा मैं यहाँ पे बॉक्स में, सो दैट इज माय फाइकोमाइसीट्स, ओके। अब मुझे बताओ अगैरिकस किसको बिलोंग करेगा? जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे बेसिडोमाइसिटिस, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। दिस विल बिलोंग टू बेसिडोमाइसिटिस। बेसिडोमाइसिटिस को मैं बिंग करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके लिए भी जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया था वो लिखा था मैंने UPA करके, राइट। आई हैव रिटन समथिंग लाइक UPA। इसमें अंदर आपका एगेरिकस का A यहाँ पे आ जाता है, ठीक है।
अब मुझे आप बताइए उस्टिलागो ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे सही है। ऑलराइट, ठीक है ठीक है, ओके। देन यू हैव टेल मी राइजोपस। Phycomycetes. हाँ जी, this will come the Phycomycetes, ठीक है। Then tell me Claviceps। ये आएगा आपका, ये जो शॉर्ट फॉर्म में बनाया ना, इसमें जो सी है वो बेसिकली इसके लिए ही है, दैट शॉर्ट फॉर्म इज फॉर दिस ओनली, राइट, फॉर दिस। ओके, एक और करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये वाला वेरी गुड, राइट, ठीक है। देन एक और करते हैं हम लोग यहाँ पे अल्टरनेरिया। करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद करने लगे कौन किस में बिलोंग कर रहा है, राइट। हाँ जी, बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द फंगाई। हमने फंगाई के लाइफ साइकिल हमने यहाँ पे देखे हैं, हमने उनके एग्जांपल यहाँ पे देखे, उनके जनरल कैरेक्टर हमने देखे। लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा कहाँ पे आपके बन रहे हैं सेक्सुअल स्पोर, बाहर के साइड पे, कहाँ बन रहे हैं अंदर के साइड पे, वो भी याद रखना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो बेसिडोमाइसिटीज के अंदर आपके बेसिडोस्पोर्स बाहर के साइड पे बनते हैं, सो वी कॉल देम एज अ लाइक अ एक्सोजेनसली फॉर्म स्पोर्स, राइट, राइट। एस्कोमाइसिटीज के अंदर वो आपके बन रहे हैं अंदर की साइड पे, सो वी यूज अ टर्म लाइक अ एंडोजिनस। चलिए, अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताइए, ध्यान से देखिएगा, अपना 15 सेकंड 30 सेकंड लीजिए एंड ट्राई टू आंसर दिस, क्योंकि आपको एग्जांपल यहाँ पे याद करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं यहाँ पे। आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। इनमें से कौन से फंगाई के अंदर आपके स्पोर्स एक्सोजिनसली बनाए जाएंगे, बताइए। और एक काम करिए, मुझे चैट ठीक है, मुझे अच्छा ठीक है, सुनिए, मुझे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं अगैरिकस। अगैरिकस आपके हिसाब से कौन से ग्रुप में आता है? सुनो मेरे ध्यान से, आपने जिन्होंने भी ऑप्शन सी बोला है यहाँ पे, उनका आंसर यहाँ पे सही है, क्योंकि अगैरिकस आता है बेसिडोमाइसिटीज के अंदर, और इसके अंदर जो आपके सेक्सुअल सोर्स बनते हैं वो आपके बनते हैं एक्सोजिनसली, राइट, दे आर बीन फॉर्म एक्सोजिनसली। देखिए, न्यूरोस्पोरा जो आपका है बेटा यहाँ पे, वो तो आपका आएगा एक्माइसिटीज के अंदर, और उसके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर बनेंगे वो आपके बनेंगे एंडोजिनसली। एग्जांपल याद रखना जरूरी होगा। अल्टरनेरिया में तो होता ही नहीं है, राइट, अल्टरनेरिया के अंदर आपका तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो ये तो हट गया वैसे भी, राइट। और सेक्रोमाइसिस मतलब आपका होता है यहाँ पे ईस्ट, दैट इज गोइंग टू बी योर ईस्ट। इसमें भी आपका जो सेक्सुअल स्पोर होंगे वो आपके एंडोजिनसली बनेंगे, सो दैट इज नॉट द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सी आंसर था। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट में करेंगे, ठीक है, ध्यान से करना। Which of the following is wrong for fungi? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है फंगाई को लेके? ध्यान से देखिएगा और चैट में इसका आंसर करिए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। चैट में बेटा, चैट में कह रहा हूँ, चैट में तो राइट। सो नाउ आई एम गेटिंग ऑल द आंसर्स, एंड जो लोग भी यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हैं यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। All fungi possess purely cellulosic cell wall। तो सेलुलोसिक आप कह रहे हो कि नहीं होती, तो अगर ये नहीं होती तो कौन सी होती है वॉल फिर आपकी? ठीक है, चलो ये बात आपकी मैंने मान ली। हाँ जी, और फंगल सेलुलोस, ठीक है, ये बात आपकी मैंने मान ली। आप मुझे ये बताइए कि आर्कीबैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सिलिका। कुछ भी बोलो, कुछ भी मतलब बेटा, कुछ भी, एनीथिंग, इट इज योर सूडोम्यूरिन, इट इज गोइंग टू बी। बेटा आर्कीबैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे क्रायोसाइट का एग्जांपल दे रहे हो।
और वो भी एक बच्चा बोल रहा है, बाकी सब किसी लिखा बोल रहा है, इट इज गोइंग टू बी स्यूडोम्यूरिन। तो स्यूडोम्यूरिन से बनी होती है मेरे आर्किबैक्टीरिया की वॉल, राइट, भूलना नहीं है। और नॉर्मल यू बैक्टीरिया की वॉल किससे बनी होती है? पेप्टियोग्लाइकन। पेप्टियोग्लाइकन, दैट इज मेड अप ऑफ योर पेप्टियोग्लाइकन, बिल्कुल सही, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी। अब तो ये चीज है बेटा, अगर आपको रात को 2 बजे कोई उठा के पूछे ना कि ये यू बैक्टीरिया की वॉल किससे बनी होती है, तो भी आपको ये आंसर आना चाहिए। दैट मच वी हैव रिवाइज्ड। चलिए इसका आंसर बताइए चैट के अंदर। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई इज व्हाट? जल्दी चैट में आंसर करिए, क्या इसका आंसर होगा? अंशु ने कर दिया, कोमल, करिश्मा, वंशिका, रिया और आंसर एंड सबका आंसर यहाँ पे सही है, राइट। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में तो ज्यादा वक्त गवाना नहीं है, फटाफट आंसर करना और आगे बढ़ना है। चलिए ध्यान से देखिएगा और आंसर करिएगा। द इम्परफेक्ट फंगाई, खुद से पढ़िए और आंसर करिए, बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोग मुझे आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके सुनिए, आप लोग मुझे आंसर दे रहे हैं यहाँ पे एज ए ड्यूट्रोमाइसिटिस। आपके जहन में, आपके सामने ये आंसर क्यों आया? आप सोचे कि ये आंसर है? क्या आपको क्वेश्चन में दिखा जिससे आपने बोला कि आंसर होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इम्परफेक्ट फंगाई, और आप जानते हो कि इम्परफेक्ट फंगाई सिर्फ आपका होता है यहाँ पे ड्यूट्रोमाइसिटिस, राइट। सो इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पे एज अ राइट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर भी आप चैट में करेंगे, अनम्यूट करके नहीं करेंगे आप, इसका आंसर आप चैट में करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई? ध्यान से देखिएगा और बताइए कि इसमें से कौन सी चीज इसके अंदर सही है। अच्छा, काफी मेरे यहाँ पे मुझे आंसर आ रहे हैं, और यस राइट, दे आर गोइंग टू बी योर हेट्रोट्रॉप्स। ये इनकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही, दे विल हैव द हेट्रोट्रॉप्स। बाकी सारी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे हो जाती है सही। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते फटाफट बिफोर वी रैप अप द क्लास। सो दैट्स इट, वेरी गुड, ऑलराइट। सो दीस आर द थिंग्स वी हैव डन। ये चीज हमने यहाँ पे देखी, और आपको इसके और भी क्वेश्चन बाद में मिल जाएंगे। अभी फिलहाल तो आपके साथ जो शेयर होंगे क्वेश्चन वो प्रोटिस्टा के होंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो प्रोटिस्टा का असाइनमेंट करना बाकी है हमारा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, एंड देन विल डू द फंगाई। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या फंगाई आपको यहाँ पे क्लियर है? इज फंगाई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। मुझे आप 1-2 क्वेश्चन का आंसर कर दो, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। मुझे आप ये बताओ कि हेटेरोथैलिक कंडीशन में क्या होता है? Two hypha are come together. राइट, ठीक है, 2 hypha come together and both belong to a different strain, right? So that is my heterothalic condition, ठीक है। अब आप सोच के मुझे आंसर करना ध्यान से कि कौन से फंगाई के अंदर डायक्रोटिक स्टेज नहीं होता। बहुत बढ़िया, राइट। आई गेस अब आपको याद हो जाएगा सब कुछ। आई डू बिलीव दैट नाउ यू विल रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग, राइट। सो यस, दिस इज समथिंग वी हैव डन। तो यहाँ पे आपका फंगल वाला पार्ट यहाँ पे आपका खत्म होता है, एंड अब हमें करना है हमारे यहाँ पे वायरस वाला पार्ट। अब वायरस स्टार्ट करने के पहले हम वायरस के कुछ बेसिक 1-2 ट्रेट्स यहाँ पे देख लेंगे। विल जस्ट सी फ्यू ट्रेट्स ओवर हियर, वी वोंट डू द फॉर डिटेल में। कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं वायरस के बारे में, एंड देन वी कैन रैप अप द क्लास। तो जब भी हम बात करते हैं वायरस की, whenever we discuss something about your virus, so एक चीज आपको पहले इसके अंदर याद रखनी है। The first thing you have to know here is कि वायरस के अंदर, नहीं बेटा अपने आप को म्यूट कर लो, आपके गाने हमें सुनाई दे रहे हैं। Who is that? Someone who is on कौन है ये? ठीक है, चलिए वायरस की बात करते हैं। तो जब हम वायरस की बात करेंगे तो याद रखना, वायरस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी हैविंग, इसके अंदर कोई लाइक वेल डिफाइंड सेल नहीं होता। This is an organism which will have 2 things. It will have the nucleic acid, plus it will have the protein. एक वायरस के अंदर आपको जनरली 2 चीजें देखने को मिलती है, आपको मिलेगा न्यूक्लिक एसिड एंड इट विल हैव द प्रोटीन। अब जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड में आपका क्या क्या आ सकता है? यू कैन हैव समथिंग लाइक योर DNA,
और यू कैन हैव समथिंग लाइक RNA. एक वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड में या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, और उसके साथ उसके पास होगा यहाँ पे प्रोटीन. सो दैट इज व्हाट वायरस विल हैव, और कुछ नहीं होता उसके पास, राइट. और उसके पास आपको देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम वायरस की बात करते हैं और जब मैं उसके जेनेटिक मटेरियल की बात करता हूँ, राइट, तो आपको दिख रहा है कि जेनेटिक मटेरियल आप यहाँ पे इधर डीएनए है या फिर आरएनए है. इसको थोड़ा हम और समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग थोड़ा और. व्हेन आई टॉक अबाउट जेनेटिक मटेरियल, तो ये आपका 4 टाइप में हो सकता है. यू कैन हैव जेनेटिक मटेरियल इन 4 टाइप्स, इन 4 फॉर्म. यू कैन हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. सो दिस इज माय, आई राइट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक ये आपका हो सकता है. और यू कैन हैव अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. Double stranded RNA. राइट, यू कैन हैव अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. ये आपको देखने के लिए मिल सकता है. उसके साथ you can sometime have something like your single stranded DNA. आपको कई बार सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने के लिए मिल सकता है कुछ वायरस के अंदर, या कुछ वायरस के अंदर आपको मिल सकता है देखने के लिए आपका Double stranded DNA. तो ये बात याद रखना कि आपको जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अलग अलग फॉर्म में आपको मिल सकता है. कुछ वायरस के अंदर आपको सिर्फ मिलेगा आरएनए और वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड. कुछ वायरस आपको मिलेगा जिसके अंदर आपका होगा डीएनए, वो आपका होगा डबल स्ट्रैंडेड, राइट. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. सो आपको जेनेटिक मटेरियल आपको काफी अलग अलग टाइप का यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है. दूसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि यार वायरस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो याद रखना दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी पैरासाइटिक. सो दे विल बी Parasitic. हाँ जी, दे विल बी ऑब्लिगेट पैरासाइट. मतलब ये और कोई मोड आपको कभी मिल नहीं सकता. They are always going to be parasite only. So they are going to be obligate parasite. मतलब इनके पास एक पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तरीका अपने आप को सर्वाइव कराने का, ग्रो करने का, और कोई इनका तरीका नहीं होता. तो यार ना, एक वायरस हमेशा इन्फेक्ट ही करेगा, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, वो हमेशा इन्फेक्ट करेगा, उस प्लांट या एनिमल को डैमेज करेगा और अपना ग्रोथ करेगा. सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. याद रखेगा, इसके पास और कुछ नहीं होता. इट विल हैव अ न्यूक्लिक एसिड एंड अ प्रोटीन. तो ये बेसिकली होस्ट की जेनेटिक मशीनरी को हाईजैक करता है. ये बात भी याद रखना, वायरसेस आर नोन टू हाईजैक होस्ट की मशीनरी. सो आई राइट दे विल हाईजैक द जेनेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट. सो होस्ट के अंदर जाके इट इज गोइंग टू हाईजैक द जेनेटिक मशीनरी. जेनेटिक मशीनरी इसको करेगा वो यहाँ पे जाके हाईजैक. हाईजैक करना मालूम है ना आपको क्या होता है हाईजैक करना मतलब? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली अगर प्लेन को हाईजैक करते तो हम फिर उसे हाईजैक करने के बाद कैप्टन को बोल सकते कि मुझे प्लेन को यहाँ लेके जाना है, वहां लेके जाना है. वी कैन डू दैट. सिमिलरली ये वायरस क्या करेगा, वायरस आपके सेल में आएगा, आपके डीएनए को करेगा वो हाईजैक, आपके डीएनए को पकड़ लेगा, और अब डीएनए को पकड़ने के बाद वो अपने प्रोटीन बनाएगा डीएनए से. सो डीएनए को वो हाईजैक करके वो क्या करता है, अब नए वायरस बनाएगा वो और नए प्रोटीन बनाएगा. So now basically your DNA is not doing its own work. वो कर रहा है जो उसे वायरस करवा रहा है. So इसलिए हम बोलते हैं कि वो आपके जेनेटिक मशीनरी को जाके वो हाईजैक करेगा और फिर वो कई सारे वायरस वो बनाना फिर वहां पे वो चालू करेगा. और जब उसे लगता है कि उसने अपना काम कर दिया, बहुत सारे वायरस बना दिए, तो वो सेल से बाहर निकल आएगा और दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा और वो सेल की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो सेल के सारे रिसोर्सेज यूज हो चुके होंगे, राइट. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज द सेम थिंग योर वायरस इज गोइंग टू डू, राइट. इसको हम ज्यादा डिटेल में, बस इतना ही आपसे याद, मैं चाहूंगा कि आप इतना याद रखो फिलहाल के लिए. इसमें आपको न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपको मिल जाएगा वायरस के अंदर, राइट. और जो न्यूक्लिक एसिड होता है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल. वो आपके अलग अलग टाइप के आपको मिल सकते हैं. यू कैन हैव आरएनए, यू कैन हैव डीएनए, इधर इन अ सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म और इन अ डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म. वायरस आपका हमेशा यहाँ पे इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड इट इज गोइंग टू फंक्शन बाय हाईजैकिंग द जेनेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल. सो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑफ द होस्ट सेल, राइट. एंड देन वो अपना वहां पे नंबर बढ़ाएगा, राइट. कल हम लोग जब मिलेंगे तो हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखेंगे. विल अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द वायरस एंड आफ्टर दैट विल अंडरस्टैंड कि उसके अंदर आपके कौन से टाइप के वायरस होते हैं. एंड या दैट्स इट. सो कल होपफुली आपका वायरस कंप्लीट हो जाएगा. वेरी लाइकली कल आपका वायरस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सोच रहे होंगे कि सर हमने 2 किंगडम तो देखे ही नहीं, प्लांट और एनिमेलिया, ये तो हमने ऊपर हम लोग जंप कर गए. तो प्लांट और एनिमेलिया थोड़ा सा देखेंगे, हम उसे ज्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले, क्योंकि उसके लिए आपका एक अलग सा चैप्टर बना हुआ है. प्लांट चैप्टर 3 है
एनीमिया के लिए पूरा चैप्टर 4 है, राइट। सो विल जस्ट ऑफिशियली उसे फटाफट देख के विल कंप्लीट दिस चैप्टर, राइट। अब यहाँ पे आपका मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, हमें बस वायरस खत्म करना है, उसके बाद आपका चैप्टर एक तरीके से खत्म हो जाता है, राइट। आपके एंड से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सो दैट इज समथिंग विल हैव टू डू, विल हैव टू सॉल्व गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, because I think apparently we have only done one assignment for this chapter, है ना अभी तक? Yes sir. Yes, sir. Yes. Right, so you will be doing few more assignment and yeah, एक बार assignment आप करोगे तो आपका ग्रेड टेस्ट के ऊपर बैठ जाएगा, right? Okay, so now tell me from your end, अगर यहाँ पे अगर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई हो जो आज हमने की थी, then